नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जानू मर्म। अब ये मर्म कहाँ पर होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार कैसा है और इसका परिमाण कितना बताया गया है, ये सारी चीज़ें अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानू मर्म। ठीक, आयुर्वेद में जानू जानू नाम से एक संधि बताई गई है। वो कौन सी संधि है बेटा, ये इस पॉइंट में ये इस जगह को क्या बताया गया है, जानू संधि। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखा देता हूँ आपको, ये पॉइंट, इसको समझें आप। ये इस जगह को क्या बोला गया है, जानू संधि। ठीक है, और यहाँ पर उपस्थित मर्म को क्या बोला गया, जानू मर्म। अब सिंपल सी बात है, जानू संधि, ये एक जॉइंट ये है, ठीक है ना, ये गुल्फ है। तो गुल्फ से जानू संधि की दूरी कितनी होती है, तो कितनी बताई गई है, 18 अंगुल। तो ये एक पॉइंट हमने कवर किया कि गुल्फ से जानू संधि की दूरी कितनी है। तो कितनी है बेटा, 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आ सकता है, कितनी है, 18 अंगुली। ठीक है ना, गुल्फ से जानू संधि की दूरी। एक बात, दूसरी बात, अब हम आते हैं मर्म पर। तो जानू संधि पर ही कौन से मर्म की स्थिति बताई गई है, जानू मर्म की, इसी संधि में ही। मतलब ये कौन सा ज्वाइंट है बेटा, अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है नी ज्वाइंट। ठीक, तो नी ज्वाइंट में ही क्या बताया गया है, जानू मर्म की सिचुएशन। ओके, चलिए अब आते हैं अपन श्लोक पर। श्लोक हमारा क्या कहता है, देखो बेटा, यहाँ पर जंघोर वो हो संधाने जानू नाम। मतलब क्या है कि जंघा और उसके संयोग स्थान पर, है ना, या उसके संयोग पर स्थित होता है कौन सा मर्म, जानू मर्म। और इस मर्म में आघात लगने से क्या होगा, तत्र खंजता। इसकी दूसरी लाइन क्या कह रही है, तत्र खंजता। मतलब अगर जानू मर्म में आघात हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, लंगड़ापन, या कहना चाहिए मनुष्य में लंगड़ापन आ जाता है। ठीक है, या मनुष्य लंगड़ा हो जाता है। ठीक है, इस मर्म में अगर आघात लगा तो। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये कहाँ का मर्म है। सिंपल सी बात है, पैरों में देख रहे हैं जानू संधि, या कहना चाहिए नी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पैरों का मर्म है। दूसरी बात, इसी के जैसा क्या हाथों में भी मर्म होता है, नहीं। यहाँ पर हाथों में, या कहना चाहिए एल्बो ज्वाइंट में, कूरपर संधि में कूरपर नाम का ही मर्म है, जैसे कि आपके जानू संधि में जानू नाम का मर्म है। ठीक है, मतलब इसकी संख्या सिर्फ कितनी होगी, 2। खंजता, लंगड़ापन ला रहा है, अगर इस पर आघात हो रहा है, लंगड़ापन हो रहा है, तो ये कैसा मर्म होगा, परिणाम के अनुसार वैकल्यकर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी संख्या, रचना के अनुसार कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार कैसा है, और इसका परिमाण कितना बताया गया है। ओके, तो देखो बेटा, इसकी संख्या कितनी होगी, जानू संधि की संख्या कितनी बताई गई है, सिर्फ 2। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए 2। जानू मर्म की संख्या कितनी, 2। रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, संधि पर इसकी स्थिति बताई गई है, तो ये कैसा मर्म हो जाएगा, रचना के अनुसार संधि मर्म। परिणाम तत्र खंजता, है ना, तो वैकल्यकर मर्म, विकलता ला रहा है, तो ये हो जाएगा वैकल्यकर मर्म। परिमाण कितना बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कितना, 3 अंगुली परिमाण का ये मर्म है। कितने अंगुली, 3 अंगुली का। यहाँ से आपको ध्यान रखना, इसको स्टार बना के आप रट लीजिए, है ना। यहाँ से आपसे 1 मार्क्स के MCQs पूछे जा सकते हैं। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन अब। तो ये तो हो गए हमारे 4 पॉइंट की बातें आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, अब मॉडर्न के अनुसार कौन कौन से स्ट्रक्चर बताए गए हैं, तो ये देखिए, मैंने इस पार्ट को जूम करके दिखाया हुआ है। ये जूम आपके सामने दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, ये पूरा नी ज्वाइंट है ना। मतलब मॉडर्न में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर नी ज्वाइंट। उसके बाद नी ज्वाइंट को दृढ़ता प्रदान करने वाले कौन से स्ट्रक्चर होंगे, जो जानू मर्म का निर्माण करेंगे। ये जो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, मतलब इसके लिगामेंट, किसके, लिगामेंट्स ऑफ द नी ज्वाइंट। साथ ही साथ मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस। ठीक है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। क्लियर ना बेटा। चलिए मैं मॉडर्न पॉइंट से बता देता हूँ कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। क्लियर। देखो बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे,
हम जब नी जॉइंट को मॉडर्न के अनुसार पढ़ रहे होंगे, या कहना चाहिए एनाटमी ऑफ नी जॉइंट हम देख रहे होंगे, तब इसमें क्या आएगा, एक पॉइंट लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। वहाँ पर ये सारे के सारे लिगामेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ नेम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बताया यहाँ पर कि जानू मर्म के अंतर्गत पहला स्ट्रक्चर कौन सा, नी जॉइंट। मतलब हमारे नी जॉइंट में ये रहे जानू मर्म की सिचुएशन, ये अनुमानित पॉइंट से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये पॉइंट से, ठीक। तो ये जानू मर्म की सिचुएशन होगी, मतलब हम कहाँ पर देख रहे हैं, जानू मर्म को नी जॉइंट में, पहला। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है, कौन सा लिगामेंट आएगा, आर्टिकुलर कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट। तो ये रहा आपका कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। कुछ लिगामेंट यहाँ नहीं मिलेंगे, जैसे कि लिगामेंटम पेटेली, ये एंटीरियर साइड में आपको मिलेगा, ठीक है, जब नी जॉइंट पढ़ेंगे तब। ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट, ये भी वहीं पर मिलेगा। मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, तो ये रहा मीडियल मेनिस्कस, ये रहा लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट, यहाँ पर क्रूसिएट भी नहीं दिखेगा, जब अपन सेजाइटल सेक्शन देखेंगे नी जॉइंट का तब ये दोनों लिगामेंट हमको वहाँ पर मिलेंगे। टीबियल कोलेटरल और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, तो ये रहा टीबियल कोलेटरल और ये रहा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। ध्यान रखना बेटा, इसको लेटरल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको मीडियल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो पार्ट दिख रहे हैं आपको टीबियल कोलेटरल के, एक तो सुपरफिशियल पार्ट और दूसरा डीप पार्ट, क्लियर। फिर आर्कुएट भी यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आर्कुएट नेक्स्ट में, आर्कुएट पॉप्लेटियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जब अपन डिटेल में दिखेंगे तब उसको बात करेंगे। और साथ ही साथ कोरोनरी लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट हम बात करेंगे कहाँ पर, जब मेनिस्कस पढ़ रहे होंगे तब, ठीक। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मिल करके हमारे नी जॉइंट को, या कहना चाहिए जानू संधि को दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बेटा, दृढ़ता प्रदान करते हैं, मतलब स्टेबल रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे किसके अनुसार, मॉडर्न के अनुसार। किसके अंतर्गत आएंगे, जानू मर्म के। मतलब ये सब मिल करके, ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके क्या बना रहे होंगे, एक मर्म, जानू मर्म, जो कितने परिमाण का बताया गया, 3 अंगुली के। मतलब इस पार्ट के, या कहना चाहिए इस बिंदु के 3 अंगुली के इर्द गिर्द ही ये सारे स्ट्रक्चर्स उपस्थित होंगे, ठीक। इसलिए ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं, जानू मर्म। क्लियर इतना बेटा, ओके। तो ये हो गया है अपना, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्या, कौन सा मर्म बेटा, जानू मर्म। क्लियर ना, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। चलिए लास्ट बात करते हैं अपन जानू मर्म के अप्लाइड एस्पेक्ट की। अप्लाइड एस्पेक्ट में क्या बताया गया, तत्र खंजता। मतलब अगर कहा जाए तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा आपको कि ये जितने स्ट्रक्चर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स में, या कहना चाहिए इन लिगामेंट्स में, साथ ही साथ कौन है, नी जॉइंट, ठीक है। अगर इन सब में आघात हुआ या अभिघात हुआ या ट्रॉमा हुआ तो क्या होगा, तत्र खंजता। इसको ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, स्नायु, कहना चाहिए लिगामेंट इंजरी के कारण मनुष्य क्या हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। क्या, जानू मर्म हमारा एंड होता है। जैसा भी हो बेटा, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, जैसा भी हो मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए एनाटमी से रिलेटेड और भी लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।